दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो है वो वेंटिलेटर के बारे में है। वेंटिलेटर क्या है, कैसे काम करता है, और इसमें मेरे जो मैंने अपनी पर्सनल वो बनाई हुई है अपनी मदर की, कि हमारी मदर जो थी वो भी वेंटिलेटर पे रही हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि वीडियो को पूरा देखना, लेकिन ये जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए आप प्लीज़ करके से वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो मैं शुरू करता हूँ। वेंटिलेटर क्या है। वेंटिलेटर एक मशीन है जो रोगी को सांस लेने में मदद करती है। यह फेफड़ों में ऑक्सीजन भेजती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है। उन लोगों के लिए सांस लेने की प्रक्रिया को संभव बनाती है जो प्राकृतिक सांस ना ले पा रहे हों, फेफड़ों की गंभीर समस्या हो जिसमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तब इस मशीन का उपयोग किया जाता है। वेंटिलेटर कोई इलाज नहीं है, यह केवल सांस ले पाए मरीज उस प्रक्रिया को जो है वो सुचारू करता है, जिसको एक ट्यूब के माध्यम से रोगी की श्वास नली में जोड़ा जाता है। अब जो एक तरीका है, जो एक मेडिकल जो लैंग्वेज होती है वो मेरी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं मेडिकल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरा तो क्योंकि मेरी मदर जो थी वो वेंटिलेटर पर रही थी, तो मेरा एक अनुभव रहा है और एक समझने का तरीका रहा है कि वेंटिलेटर है क्या। वही तरीका और वही समझ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ करके वीडियो आप पूरा देखना। ये एक इस तरीके से है वेंटिलेटर मशीन। आप सामान्यतः जो स्वस्थ व्यक्ति है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जो है वो 1 मिनट में करीब लगभग ये मान के चलिए आप 25 बार सांस लेता है। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 25 बार सांस लेता है। जब वह सांस की दर 24, 23, 22, 14, 13, 12, 8, 7 जब ये सांस की दर घटने लगती है, तब जीवन के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। तो उस संकट से बचाने के लिए तब ये वेंटिलेटर एक समाधान है, सांस मरीज को सांस दिलवाने के लिए। तो ये किस तरीके से है, सपोज करिए 25 बार एक व्यक्ति सांस लेता है और वो 25 बार सांस ना ले पा रहा हो। अगर ले पा रहा है तो फिर वो स्वस्थ है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेंटिलेटर की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो 1 मिनट में 25 बार लगभग सांस नहीं ले पा रहा है, तब उस कंडीशन में वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो वेंटिलेटर है, ये वेंटिलेटर ऑटोमेटिक होते हैं। किस तरीके से, हमारे प्राकृतिक सांस हो गए 1 मिनट में 25 बार, प्राकृतिक सांस हैं ये 1 मिनट में 25 बार। और हम सांस नहीं ले पा रहे, हमारे सांस जो हैं वो घट रहे हैं, प्राकृतिक सांस हमारे कम हैं। कितने हैं वो कम हैं। तब वेंटिलेटर में ऑटोमेटिक इस तरीके से प्रोग्रामिंग रहती है कि वो हमारे इन 25 सांसों को पूरा करे। किस तरीके से कि हमारे सांस आ रहे हैं 15, प्राकृतिक सांस हैं हमारे 15, और हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए चाहिए सांस 25। तब वेंटिलेटर मशीन 10 सांस अपनी तरफ से देगी। ये सीधा सीधा समझने का तरीका है। तब 10 सांस जो है वो मशीन देगी, और ये ऑटोमेटिक रहती है। जैसे जैसे मरीज़ के प्राकृतिक सांस बढ़ते हैं तो मरीज़ के मशीन के वे सांस घट जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि 1 मिनट में 25 सांस चाहिए और 15 मरीज़ के और 10 मशीन के, और पता चला मरीज़ के तो प्राकृतिक 25 हो गए और 10 फिर भी मशीन दे रही है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक रहती है। जैसे जैसे मरीज़ के सांस बढ़ते हैं मशीन अपने घटाने लगती है, जैसे जैसे मरीज़ के प्राकृतिक सांस घटने लगते हैं मशीन बढ़ाने लगती है। ये इस तरीके से सीधे सीधे शब्दों में मेरा बताने का ये तरीका है। बाकी मेडिकल लैंग्वेज है, काफ़ी है, ये कई प्रकार के होते हैं, ये होता है वो, बहुत सी चीज़ें आपको इंटरनेट पर यूट्यूब पर मिल जाएगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये हमारी माताजी हैं। ये माताजी हमारी स्वस्थ थी वेंटिलेटर से पहले। इनको सांस लेने की दिक्कत आई। जब सांस लेने की दिक्कत आई तो इनको ऑक्सीजन लगाई गई। उस ऑक्सीजन से भी
इन पर कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ पाया। फिर इनको ये वेंटिलेटर पे रखा गया। ये देख रहे हैं आप, सांस की एक नली है जो फेफड़ों से जोड़ी गई है, और ये 2 दिन ऐसी कंडीशन में रही कि हम ये नहीं तय कर पा रहे थे कि ये जीवित है या मृत है। ये इस तरीके से कंडीशन थी 2 दिन तक। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कुछ थोड़ी हलचल हुई थी, तीसरे दिन। ये आप देख रहे हैं तीसरे दिन कुछ इस तरीके की हलचल हुई, तो हमें लगा कि हाँ चलो कुछ है। तो जब भी आप कभी ऐसे वेंटिलेटर के दौर से गुजरें, कोई फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव हो, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि अधिकतर मान्यता है और है भी, सच भी है, क्योंकि 20% लोग ही 10 से 20% के आसपास ही लोग घर पहुंचते हैं वेंटिलेटर से। खुशकिस्मत होते हैं जो वेंटिलेटर से घर पहुंचते हैं। तो ये हमारी मदर है, ये वेंटिलेटर पे इस समय। तीसरे दिन की ये कंडीशन है कि कुछ शरीर में हलचल हुई, लेकिन वेंटिलेटर भी है। फिर वेंटिलेटर हटा दिया गया, फिर एक सांस की नली है बस। कुछ ये सुधार की कंडीशन है, जब हमारी मदर की कंडीशन में सुधार चल रहा था, ये तब की है। ये इस तरीके से एक सांस की नली, धीरे धीरे प्रोसेस हटाया गया। वो सांस की नली भी हटा दी गई। आप देख रहे होंगे चेहरे पे, यहाँ पे निशान है, उसका निशान बन गया था। ये थोड़ा बोलना शुरू किया इस तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी आप इस तरीके से दौर से गुजरें तो आप कृपया घबराएं नहीं। आप माने कि आप उन 20% जो खुशनसीब लोग होते हैं, आप माने कि आप उन्हीं 20% लोगों में से हैं जिनका मरीज़ घर जाएगा। ये इतना आप अपने डॉक्टर पर और अपने भगवान पर, जिसको आप मानते हैं, विश्वास रखें कि आपका मरीज़ घर जाएगा। आप उन्हीं 20% लोगों में से एक हैं। तो अपना विश्वास डॉक्टर के प्रति और भगवान के प्रति ये बनाए रखना, क्योंकि ये हमारा निजी अनुभव है। ये कहीं किसी चीज़ इंटरनेट से उतारी गई चीज़ नहीं है। ये मेरी माता जी हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये सुधार जो है होता चला गया है। तो ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर का आपने नाम सुन लिया, वेंटिलेटर तो मतलब कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब लास्ट है, ऐसा नहीं है। अगर भगवान की तरफ से जीवन है तो है, और नहीं है तो फिर तो नहीं है। तो मैंने आपको वेंटिलेटर के बारे में बताया, क्योंकि मेरा बताने का तरीका ये नहीं कि ऑफिशियल है या कुछ इस तरीके से। मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा तरीका रहता है जो आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि वेंटिलेटर के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इतने आकार प्रकार का होता है, ये होता है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो वो तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। तो मेरा तो बस ये बताना था कि वेंटिलेटर एक हमारे करीब 25 सांस होते हैं हमारे 1 मिनट में, जिन्हें वो पूरा कराती है। हमारे कम है तो मशीन देगी, हमारे ज़्यादा हो जाएंगे तो मशीन अपने घटा लेती है। 25 सांस हमारे पूरे रहते हैं, हमें हमारा जीवन सामान्य रखने के लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए ये 25 सांस मशीन जो है पूरा करती है। तो ये आप देख रहे हैं हमारी माता जी की स्थिति में सुधार है। पहले दिखाई थी क्या कंडीशन थी, और अब ये धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट, ये बाकी चीज़ें हट रही हैं। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जब भी आप कभी ऐसे दौर से, भगवान ना करे आप कभी गुजरें, लेकिन अभी बाइत्तिफाक कभी ऐसा होता है तो कृपया करके आप घबराएं नहीं, अपने भगवान पर भरोसा रखें और डॉक्टर पर भरोसा रखें। डॉक्टर वाकई में काफ़ी मेहनत करते हैं, हमारी मदर के साथ काफ़ी मेहनत की, और हमारा दिल भर आया था उनको देखकर कि वाकई में डॉक्टर वाकई में भगवान है। तो ये हमारी माताजी फिर खाने पीने की कंडीशन में हो गई थी। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जब भी वेंटिलेटर की ऐसे बुरे दौर से आप गुजरें तो अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखें और डॉक्टर पर। आप उन 20% लोगों में से हैं जिनका मरीज़ घर पे जाएगा, तो कृपया करके विश्वास बनाए रखें, आपका मरीज़ 100%। जब हमारी मदर इस तरह, ये देखिए ये सुधार, ये फिर डिस्चार्ज, इसके बाद डिस्चार्ज हो गई थी हमारी मदर। जब हमारी मदर इस कंडीशन में थी तब मैं यूट्यूब पे इतनी वीडियो सर्च करता था कि अब वेंटिलेटर के बाद की हमारी क्या कंडीशन रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद।